हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की मेरी वीडियो है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर जेंडर क्या होता है? जब हमारी सोसाइटी हमें हमारे कुछ करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देती है कि ये करेक्टरिस्टिक हैं तो ये इस जेंडर का होगा, या ये करेक्टरिस्टिक है तो ये दूसरे जेंडर का होगा, यानी कि मस्कुलिन एंड फेमिनिन में हमें डिवाइड कर दिया जाता है। और ये करेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकती है, बायोलॉजिकल, हमारा सेक्स, जेंडर रोल या हमारी जेंडर आइडेंटिटी, इसके अकॉर्डिंग हमें डिफ्रेंशिएट किया जाता है। अब स्टीरियोटाइपिंग की बात करते हैं। स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है? ये एक तरह के प्री कंसेप्शन या एक आइडिया होता है जो एक ग्रुप के लोगों में पहले से चला आ रहा है और उसको आगे भी फॉलो करते हैं। तो स्टीरियोटाइपिंग में एक रूढ़िवादी परंपराएं जो आप देखते हो, तो ये सब किस में आती है? स्टीरियोटाइपिंग होती है। अब बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की। अभी हमने जाना जेंडर क्या है और स्टीरियोटाइपिंग क्या है। अब बात करते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या है। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इज अ जनरलाइज्ड व्यू और प्री कंसेप्शन ऑफ एट्रीब्यूट और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर आउट टू बी possessed by women or men, or the roles that are or should be performed by men and women। यानी कि ये एक जनरलाइज व्यू है, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ एट्रीब्यूट्स का हमारा प्री कंसेप्शन है कि ये इसी तरह से होने चाहिए, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं तो ये वुमेन में ही होंगी। और ये रोल असाइन है, यानी कि बाहर का काम, सपोज़ बाहर का कुछ काम रोल असाइन है कि बाहर के फाइनेंसेस प्रोवाइड करना या फाइनेंशियल जो भी है वो मैन का काम है, तो वो मेल करेगा या मैन करेंगे। और अगर कुछ हाउस होल्ड वर्क करना है तो वो करेक्टरिस्टिक किस में आएंगी? वुमेन में आएंगी। तो इट therefore harmful when it limit the capacity of women or men to develop their personal attribute or professional skill and to take decision about their lives and plan। जब ये स्टीरियोटाइपिंग इस तरह से होती है तो इससे क्या होता है? ये बहुत हार्मफुल हो जाती है, क्योंकि ये एक तरह से मेन और वुमेन को लिमिट कर दे रही है, क्योंकि वो जो चाहकर भी वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ का डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं, बिकॉज ऑफ द सोसाइटी में जो स्टीरियोटाइपिंग चली आ रही है। लड़कों को, लड़कियों को, अगर किसी लड़की को स्पोर्ट्स पसंद है, उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, फुटबॉल, तो उसको स्टीरियोटाइपिंग की वजह से रोक दिया जाता है कि लड़कियां ये नहीं खेलती है। अगर लड़कों को किचन का काम पसंद है तो ये तो लड़कियों का काम है कहा जाता है। तो ये क्या करती है? ये उनकी जो उनके इंटरेस्ट है उनका, उसमें उनको उनके लिए हार्मफुल होती है, उनकी लिमिट कर देती है। और जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट गर्ल्स को करती है अराउंड द वर्ल्ड। हम वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में देख लें, चाहे कितनी डेवलप कंट्री हो, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट सोसाइटी का कहीं पे ऐसा होता ही है जहाँ पे आप टीचर से लेकर पेरेंट्स कोई भी हो, बच्चे को एक बार जेंडर स्टीरियोटाइपिंग फेस करनी ही पड़ती है। इन although some may consider this trivial, it has very detrimental consequences for girls from a very early age, reducing their aspiration and limiting their career option। कुछ लोग इसको उतना इम्पॉर्टेंट नहीं मानेंगे या उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बट इसके सच में बहुत ज़्यादा हार्मफुल या डेट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं लड़कियों पे, वो भी बचपन से ही। उनको शुरू से ही ये बताया जाता है कि लड़कियों को घर का काम करना है, उनको सिलाई कढ़ाई, खाना बनाना, उनको ये चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने को बोला जाता है, जबकि लड़कों को बाहर का काम सिखाया जाता है। लड़कियों के लिए फील्ड वर्क जो होता है उसको उतनी इम्पोर्टेंस उनको मना कर दिया जाता है। Stereotyping can be most pernicious when decision makers view women negatively because of their sexual orientation, gender identity, gender expression। और ये सबसे ज़्यादा हमारा क्या करता है कि स्टीरियोटाइपिंग की वजह से कुछ कई बार वुमेन, जैसे हम बात एग्जांपल मैं आपको दूँ, जैसे किसी कंपनी में भी है तो वहाँ पे मेन और वुमेन अगर सेम पोस्ट में भी है तो उनकी सैलरी में भी डिफरेंस होता है। और अगर वुमेन बेटर है किसी मैन से तो भी उसको प्रमोशन नहीं दिया जाता है, बिकॉज ऑफ देयर सेक्शुअल ओरिएंटेशन, कि लड़की है उतना नहीं संभाल पाएगी, उतना नहीं कर पाएगी, उसको घर का भी करना है, ये भी करना है, तो वो उसको वो पोजीशन नहीं मिल पाती है जो वो डिज़र्व करते हैं। अब हम कुछ बेसिक टाइप के जेंडर स्टीरियोटाइपिंग देखते हैं। पहली है पर्सनल ट्रेट। वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू बी इमोशनल, मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव। वुमेन में क्या देखा जाता है कि उनको हमेशा इमोशनल होती है लड़कियाँ, कई बार लड़कों से भी कहा जाता है तुम लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, और लड़कों को होना चाहिए कॉन्फिडेंट एंड एग्रेसिव। तो ये चीज़ें क्या करती हैं, इसमें भी स्टीरियोटाइपिंग आप देख रहे हो। दूसरा, डोमेस्टिक बिहेवियर में हमें कैसे
स्टीरियोटाइपिंग देखने को मिलता है कि लड़कियों को कहा जाता है कि आप बच्चे संभालो, खाना पकाओ, घर की साफ़ सफाई करो, लड़के आप हमें फाइनेंसेस प्रोवाइड कराएंगे आपको। ऑक्यूपेशन की बात करें तो लड़कियों के लिए कहा जाता है कि आप टीचर बनो, आप नर्स बनो, और लड़कियों के लिए पायलट, डॉक्टर, इंजीनियर तो लड़के बनेंगे। तो यह ऑक्यूपेशन में भी हमारे साथ डिफरेंस होता है। फिज़िकल अपीयरेंस कि वुमेन शुड बी थिन एंड ग्रेसफुल, लड़की पतली दुबली और अपने आप को बहुत ग्रेसफुली कैरी करने वाली होनी चाहिए, और लड़के होने चाहिए टॉल एंड मस्कुलर। तो इन चीज़ों में हमारी डेली टू डेली लाइफ में हम ये छोटी छोटी चीज़ों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं कि हम इसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं फ्रॉम स्कूल। अगर बाय इनकरेजिंग कोऑपरेटिव, शेयर्ड एंड न्यूट्रल गेम्स एंड टॉयज। स्कूल में ही कई बार इस तरह से टीचर्स भी बच्चों को तुम ये वाले खिलौने से खेलो, तुम ट्रक, लड़के हैं तो ट्रक दे दिया, उनको बॉल दे दी, लड़कियाँ तो उनको डॉल या फिर सॉफ्ट टॉयज़ कुछ दे दिए। तो हमें उनको न्यूट्रल गेम्स एंड टॉयज़ इस तरह से प्रोवाइड करनी चाहिए बाय इंक्लूडिंग द इक्वालिटी ऑफ वुमेन एंड मैन इन द सेंटर एजुकेशनल प्रोजेक्ट। हमारे एजुकेशन का जो सेंटर है वो उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए वुमेन एंड मैन के लिए, दोनों इक्वल हैं। बाय कोलैबोरेटिंग विद फैमिलीज एंड ट्रेनिंग दैम टू अवॉइड सेक्सिस्ट बिहेवियर। हमें उनकी टाइम टू टाइम जो है हमें मीटिंग करनी चाहिए, और उनकी फैमिलीज़ को भी ये ट्रेन करना चाहिए कि वो इस तरह से कभी भी अपने घर में कमेंट ना करें, किसी भी बच्चे के ऊपर सेक्सिस्ट बिहेवियर ना दिखाएं, एक जेंडर की तरफ फेवर ना करें। बाय कैरिंग आउट पीरियोडिक ट्रेनिंग फॉर एजुकेशनल टीचर। जितनी ट्रेनिंग हमारे पेरेंट्स को भी हमें देने की ज़रूरत है, उतनी ही टीचर्स के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा टाइम और स्कूल में रहते हैं और वो स्कूल से ही सीखते हैं, तो बच्चों को वहाँ पर कभी भी ऐसा फील नहीं होना चाहिए। बाय इनकरेजिंग टीचर्स टू ट्रीट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। टीचर को हमेशा लड़के और लड़कियों को सेम तरह से ट्रीट करना चाहिए, किसी की भी तरफ पार्शल नहीं होना चाहिए और किसी की तरफ भी सेक्सिस्ट बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए, सब इक्वल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।